हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं आपको एक जवाब देता हूं। जहां दो की बात होती है वहां इमोशंस की बात होती है, और दो के बारे में यह कहा जाता है कि दे आर नॉट गुड लीडर्स। वो पीछे से प्लानिंग कर सकते हैं, पीछे से सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जहां 11 की बात होती है, दे आर वेरी गुड लीडर्स। दे आर वेरी गुड लीडर्स। वो आपने वो फिल्म आई थी ना बाहुबली, देखिए ना सबने, तो उसके अंदर वो जो रानी हुआ करती है, क्या नाम है उसका, राजमाता जिसे कहते हैं, तो राजा के मरने के बाद वो गद्दी संभाल लेती है, और 11 वाले लोग कुछ इस तरह के होते हैं, इमोशंस भी हैं लेकिन लीडरशिप भी है, दोनों चीजें हैं साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 इज ऑफ 3 टाइम्स, 2 का 3 बार आना क्या कहता है? अब यहां पर इमोशंस की अधिकता हो गई, फीलिंग्स बढ़ गई। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? ये यहां पर सामने आता है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लोग क्या कहेंगे? मैं करूं या ना करूं, पता नहीं यार दुनिया क्या कहेगी। 100 बार सोचते हैं किसी काम को करने से पहले, कर ही नहीं पाते, इमोशनल होकर डिसीजन नहीं ले पाते जिंदगी के अंदर, बिकॉज 2 जो है वो एक्सेस में आ रहा है। 2 जो है वो एक्सेस में आ रहा है। यहां पर एक बहुत बड़ी समस्या 2 वालों के साथ होती है, और अगर यही 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 टाइम आ जाए, 5 टाइम या 6 टाइम भी आ जाए, तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं, बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा ये। मैं और स्वामी जी कोई बात कर रहे थे आपस में हंसते हंसते, और एक पर्सन हमारे आगे से ऐसे गुजरा जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 2 4 टाइम्स था या 5 टाइम्स था। अब जैसे ही वो हमारे आगे से गुजरा और मैं और स्वामी जी जोर जोर के हंसे, उस बंदे को लगा कि यार ये तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। अब यहां पर उसके 2 रिएक्शन आएंगे। पहला रिएक्शन, वो बंदा हमें कुछ नहीं कहेगा, लेकिन घर के अंदर जाके ना वो बंदा बड़ा कोसेगा अपने आप को, यार पता नहीं मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे। दिमाग चलना शुरू हो जाता है उसका, पता नहीं मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे, ये कर रहे होंगे, वो सोच रहे, सेंसिटिव तो होते ही हैं, है ना, तो वो सोच सोच के डिप्रेशन में आना शुरू कर देता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन ये होती है कि भाई वो हाइपर हो जाए, वो मेरे से और स्वामी जी से आके लड़ने ही लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। यहां पर यह स्थिति भी आ जाती है। तो यहां पर 2 स्थितियां क्रिएट होती हैं। अगर 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ में ज्यादा बार आता है तो दोनों तरह की स्थितियां हो सकती हैं। अब जैसे मैंने आपको नंबर 1 वालों के बारे में यह बताया कि इनको मेडिकली हार्ट के इश्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं, तो 2 की अधिकता वालों को क्या रहता है? डिप्रेशन, एंजाइटी, और इनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज जो होती हैं वो भी बहुत ज्यादा होती हैं अगर 2 जो है वो 4 टाइम्स हो जाए। थ्री टाइम में इतनी नहीं होती जितनी 4 टाइम और 5 टाइम्स या 6 टाइम में होती है। और अब जो बच्चे फरवरी के महीने में पैदा हुए 2022 में, 22 फरवरी 2022, उनका हमें खास ख्याल रखने की जरूरत है। एक्चुअली 2 की अधिकता आपको पर्सनल अटेंशन की तरफ लेके चली जाती है। अगर आपको पर्सनल अटेंशन मिलता रहे तो ठीक है, अदरवाइज आप डिप्रेशन का शिकार जो है वो भी यहां पर हो सकते हैं। चलिए, हाँ जी सूर्या जी बताइए। इलेवन के बारे में तो बिल्कुल सही सोचा है आपने। 11 जहां आ जाएगा वहां पर 2 की नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज खत्म हो जाती हैं। ये हमें मानना ही पड़ेगा। जब हम लोग रूलिंग नंबर के कंसेप्ट पे बात करते हैं तो मैं 2 के साथ साथ रूलिंग नंबर 2 किनको मानता हूं? जिनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल सिर्फ 20 आता है, बाकी सबको 11 में कंसीडर कर देता हूं, क्योंकि 11 का अपना एक अलग कंसेप्ट आता है, उसको हम 2 की कैटेगरी में लेते ही नहीं। हाँ, बस उसको काउंट में 2 ले लेते हैं, हम उसको काउंट में 2 ले लेते हैं। तो बच्चा दिमाग की तरफ बढ़ रहा है। अब हम दिमाग की बात करेंगे।
देखिए अगर आप बोर हो रहे होंगे तो मुझे बता दीजिएगा, एक आधा शेरो शायरी भी हो जाएगी बीच में थोड़ी थोड़ी। हाँ चुस्की भी देंगे हम, चुस्की भी। कहते हैं पंजाबी में, ये दुनिया मंडी पैसे दी, इत्थे हर चीज विकदी पा सजना, इत्थे रोंदे चेहरे नहीं विकदे, हसन दी आदत पा सजना। इसलिए सब मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि अब मैं नंबर 3 की तरफ जा रहा हूं। ठीक है ना, मल्टी टैलेंटेड आदमी हूं, आपको बहुत कुछ सुनाता रहूंगा बीच में। 2 की सबसे बड़ी रेमेडी मेडिटेशन होते हैं, इसके अलावा कोई रेमेडी नहीं है इसकी। नंबर 3, 3 दिमाग। अब एक छोटा बच्चा और एक दिमाग, इसको आप क्लब कीजिए अगर आप नंबर 3 को समझना चाहते हैं तो। एक छोटा बच्चा और दिमाग, इसको आपको क्लब करना होगा। अब जिनके पास, देखिए ये नॉलेज एंड विजडम का नंबर होता है 3, और जिनके पास 3 नहीं होता, अब हम ये तो नहीं कह सकते कि उनके पास दिमाग नहीं होता। नेचुरल सी बट नेचुरल बात है कि दिमाग परमात्मा ने सबको बराबर ही दिया है, लेकिन जिनके पास 3 नहीं होता ना, वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। ये एक समस्या है। परमात्मा ने दिमाग सबको बिल्कुल बराबर दिया है, लेकिन जिनके पास 3 नहीं होता, पानी की व्यवस्था ये बाहर ही है। अगर किसी को पानी पीना हो तो पानी की व्यवस्था यहां पर बाहर की गई है, आप ले सकते हैं यहां से। सफोकेशन आई थिंक है, गेट्स खुलवा दीजिए प्लीज। हाँ जी, लाइट्स आए, हाँ ज्यादा फास्ट में नहीं, थोड़ा सा ऐसे। तो दिमाग की बात हो रही है। जिनके पास 3 नहीं है, वो अपने दिमाग को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाता, यानी कि सही समय पर अगर आपको सही डिसीजन लेना हो तो यू कांट। एंड इफ यू हैव 3 वंस इन योर डेट ऑफ बर्थ, 3 एक बार हो आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो फिर उसको छोटे बच्चे पे कंसीडर कर लीजिए। अब फिर से हमें सोचना पड़ेगा एक छोटा बच्चा क्या करता है दिमागी लेवल पे। छोटे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 एक बार आता है ना, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। अमीशा जी ने हाथ खड़ा कर दिया। अब अगली बात में समृद्धि ने भी कर दिया, अगली बात जब मैं बताऊंगा वो हाथ नीचे हो जाएगा। लेकिन छोटे बच्चे में एक प्रॉब्लम भी होती है, पढ़ने में बहुत मतलब इंटेलिजेंट होते हैं, कभी एग्जाम होगा तो टॉप भी करेंगे, नंबर भी अच्छे लेके आएंगे, सारी चीजें। लेकिन जहां मैच्योरिटी वाले डिसीजंस लेने की बात होती है ना, वहां नहीं ले सकते। और सबसे बड़ी बात, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 एक बार होता है, उनका सर्कल अच्छा होना बहुत जरूरी है। क्यों? छोटे बच्चे को बहला फुसला के कोई कुछ भी करके उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं है ना। तो यहां पर हमें एक फैक्टर यह भी देखना होगा कि 3 एक वालों का सर्कल कैसा है, इनका जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है। अगर अच्छा है तो नो डाउट ये अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं, और अगर ये कहीं खराब है तो फिर इनको समस्या आती है। और इसी तरह जी, नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, दिमाग उसके पास प्रॉपर होता है, लेकिन सही समय पर सही डिसीजन कब लेना है वहां इसको दिक्कत आती है। सही समय पर सही डिसीजन लेने में इसको दिक्कत आती है, बिकॉज 3 नहीं है। और मैं आपको एक और बता देता हूं, अगर आपके पास 3 नहीं है और आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 बार है, तो सीक्रेटली 3 आपको मिल जाता है। 2 अगर 2 बार है तो सीक्रेटली 3 आपको मिल जाता है। तो मैंने आपको पहले ही एक बात क्लियर कर दी कि सीक्रेट नंबर्स के ऊपर हमें फोकस जरूर करना होता है, और अक्सर न्यूमरोलॉजिस्ट लोग जो हैं सीक्रेट नंबर्स के ऊपर फोकस करते ही नहीं हैं। तो लेकिन उसके रिजल्ट हमारी डेट ऑफ बर्थ में आ रहे होते हैं, तो बहुत डीप एनालाइज करने की जरूरत है इस चीज को। राइट, बिल्कुल होगा।
बिल्कुल होगा। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस और भी होते हैं, हम बेसिक लेवल पे बात कर रहे हैं इसमें। 3 का 2 बार आना अपने आप में बहुत अच्छा माना जाता है। फिर किस किस की डेट ऑफ बर्थ में 2 टाइम्स? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये बहुत समझदार होते हैं, इनका दिमाग भी बहुत तेज होता है और सही समय पर सही डिसीजन, मैच्योरिटी वाले डिसीजन ये ले सकते हैं। इनमें बचपना नहीं होता, सबसे बड़ी बात ये। लेकिन सर्कल का अच्छा होना इनका भी बहुत जरूरी है। 3 वालों के लिए तो बहुत जरूरी है। अगर सर्कल अच्छा है तो मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेके समाज के लिए कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, और अगर सर्कल खराब है तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी, मेरे पास तो है ही नहीं। सर्कल है, सर्कल बहुत अच्छा है। तीन बार। अब यहां पर नॉलेज की अधिकता हो गई, विजडम की अधिकता हो गई। दे आर वेरी 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 इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है। लेकिन इनका जो ज्ञान होता है, इनकी जो नॉलेज होती है ना, वो आम दुनिया से हटके है, जो शायद सोसाइटी के साथ मैच नहीं करती कई बार। ये जो सोचते हैं, जो इनका दिमाग है, जो इनकी क्रिएटिविटी है, वो हमारी सोसाइटी के साथ मैच नहीं करती। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 बार है, किसी के पास है 3 बार? आपके पास है? और किसी के पास है? जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 3 बार होता है ना, वो समाज में कई बार कुछ ऐसे काम करके चले जाते हैं जिसके लिए समाज इनको, आने वाली पीढ़ियां इनको याद करती हैं, क्योंकि इनकी रिसर्चिंग पावर जो होती है, रिसर्च पावर जो होती है, दे आर वेरी गुड, बहुत अच्छी होती है। और 3-4 बार आपकी डेट ऑफ बर्थ में कभी नहीं आ सकता। 13/3/1933 के बाद, 23/3/1933 के बाद 23/3/2033 में आएगा, इसलिए 3-4 बार आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं आ सकता है। चलिए, अब इस बच्चे को हम जवान कर देते हैं। जवानी की उम्र में कदम रख दिया इस बच्चे ने। 1 2 3 निकल गए, शरीर भी जवान हो गया, आत्मा भी जवान हो गई और फिर दिमाग भी जवान हो गया। तो अब हम जवानी में पैर रखते हैं। जब एक बच्चा बड़ा होता है, जब एक बच्चा जवान होता है, तो वो क्या करता है? सबसे पहले किस चीज के पीछे भागता है? कारोबार, काम, पैसा, जिम्मेवारियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। करियर बनाना है, लाइफ में सेट होना है, अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा बिजनेस चाहिए, कुछ करके दिखाना है, अपने पैरों पे आगे बढ़ना है। ये किसके फीचर हैं? राहु के। एक्चुअल में राहु यही है, करियर, पैसा, कुछ करके दिखाना है जिंदगी के अंदर, कुछ बनाना है। तो मैं यहां पर जवानी में एंटर कर रहा हूं, जवानी हूं मैं अभी। वैसे ये 4 नंबर से यहां से मैंने एंट्री की, राहु का नंबर मैंने ले लिया, और राहु का जो फीचर है वो भी मैंने आपको बता दिया। और यही चीज एक यंग ब्लड जो है, जब जुड़ता है, जब जवान होता है, तो उसके यहां पर आ जाती है। युवावस्था में हम पैसे के पीछे भागते हैं, करियर के पीछे भागते हैं, नाम के पीछे भागते हैं, हमें सेटल होना है, हमें बिजनेस खड़ा करना है, हमारे एम्बिशंस बहुत ज्यादा है। राहु भगाता है हमें, राहु भगाता है हमें और हम भागते हैं। एक फीचर है इसका। तो यहां 4 की बात करने जा रहे हैं। ये फीचर आप मूलांक 4 वालों के अंदर भी सबसे ज्यादा देखेंगे। किसी का अगर होगा ना, तो उसके अंदर आपको ये फीचर भी मिलेगा। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 4 ना हो, वो जवान तो होएगा ही। जवान तो होएगा ही, वो जवानी से नहीं कोई रोक सकता, वो एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसका। जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 4 नहीं होता ना, वो बेचारे जिंदगी में कामयाब तो होना चाहते हैं, लेकिन उनको सही ट्रैक नहीं मिल पाता उस चीज के लिए। उनको सही ट्रैक नहीं, ऐसा नहीं है कि वो कामयाब नहीं होते, ऐसा नहीं है कि उनके एम्बिशियस नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक ट्रैक
जो है, जो सिस्टमेटिक ट्रैक जिसे कह सकते हैं, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो इस फील्ड के अंदर है, बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं कई बार उनको कहता हूँ यार सोशल मीडिया का यूज़ किया करो, आया करो। नहीं नहीं, बोलने से बड़ा डर लगता है, मैं नहीं आ सकता, मुझे तो हेजिटेशन है। 4 नहीं है ना, स्पॉन्टेनियस नहीं होते, सिस्टमेटिक नहीं होते। और अगर 4 आपके पास एक बार आ जाए, अब मैंने एक पॉइंट इसमें नोट करने वाला है कि 1 2 3 आपके पास जब मैंने बोला था 2 टाइम्स बोला था तो वो आपके लिए बहुत अच्छा था, लेकिन अब यहां मैं 4 5 6 के लिए 4 5 6 के लिए बोल देता हूं, तो 4 5 6 1 टाइम बहुत अच्छा होता है। क्यों? हम यंग हैं, हमारे में पावर है, जवानी आई हुई है, हमें जो है किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, तो इट्स गुड। 4 एक अपने आप में बहुत अच्छा माना जाता है, और 4 का एक बार आना, नमस्कार सर, आइए रट, 4 का एक बार आना इंडिकेट करता है कि यू आर वेरी एम्बिशियस, बट आप अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए एक सिस्टमैटिक प्लान बना के चलते हैं। आई एम वन ऑफ द एग्जाम्पल, मैं अपनी बात साथ साथ करता रहूंगा। 4 नंबर जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर एक बार आता है, वो सिस्टमैटिक तरीके से अपने आप को प्लान करके चलते हैं। दे आर वेरी एम्बिशियस, वो हर जगह कहाँ क्या चीज बैलेंस करनी है उनके दिमाग में चलता रहता है, बेशक मुंह से ना बोलें लेकिन दिमाग में हर चीज चलती रहती है, और वो सिस्टमैटिकली अपनी लाइफ को ग्रो करवाने की तरफ चलते रहते हैं। जैसे एक बच्चा जवान हुआ, और जवान होने के बाद उसने एक ट्रैक पकड़ लिया कि अब मेरे को इसी ट्रैक पे चलना है और मुझे कामयाब होना है, तो 4 एक बार आना अपने आप में अच्छा माना जाता है। बट यही अगर 4 आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2 बार आ जाए, तो अब राहु के साथ एक फीचर और जोड़ देता हूं जिसे हम कहते हैं कंफ्यूजन, सबसे ज्यादा देता है राहु। तो यहां पर कंफ्यूजन वाली बात आ जाती है। हम देखो, जहां मैंने एम्बिशंस की बात करी, जहां मैंने ड्रीम्स की बात करी, जहां मैंने सपनों की बात करी, तो हर जो बच्चा यंग होता है तो उसके होते हैं, तो जो 4 बढ़ेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो आपके सपने भी बढ़ेंगे, आपके ड्रीम्स भी बढ़ेंगे, आपके एम्बिशंस भी बढ़ेंगे, सारी चीजें बढ़ेंगी। पर अगर आपके पास 4 2 बार है, तो इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि शायद आप अपने सपनों को पूरा करने के चक्कर में आप अपने रिश्तों से कटना थोड़ा सा शुरू कर देंगे। शायद ट्रैक ही चेंज हो जाता है, बिकॉज उनके लिए टारगेट हो जाता है जिंदगी में कामयाब होना। और जितनी ज्यादा इनकी जिंदगी में, क्योंकि राहु बढ़ेगा तो स्ट्रगल भी बढ़ेगी, नेचुरल सी बात है, जितनी ज्यादा स्ट्रगल बढ़ते हैं ना, उतना ज्यादा ये फोकस्ड होते रहते हैं अपने टारगेट के ऊपर। नहीं हुआ कोई बात नहीं, अब तो करना ही करना है, चाहे जैसे मर्जी कर। फिर दिमाग घूमता है, फिर तिगड़म लगाते हैं, ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो सबसे ज्यादा चीज ये लोग मिस कर देते हैं, वो है परिवार का समय। ये अपने परिवार को समय दे ही नहीं पाते। और अगर कहीं ये 4 3 बार हो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, देन 4 का 3 बार आना इस बात को बहुत क्लियर करता है कि आपका एक ही टारगेट है कि मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना चाहिए। मुझे नहीं मतलब कोई कैसे करता और कैसे नहीं करता, मेरे पे फोकस होना चाहिए हर बंदे का। मेरे लिए मेरे सपनों से बड़ा, मेरे ड्रीम से बड़ा, मेरे एम्बिशन से बड़ा कुछ नहीं है। आई एम ऑन दी वन, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं हूं तो सिर्फ मैं ही हूं, वो चलने नहीं देते किसी की, अपनी चलाते हैं और कर भी नहीं कुछ पाते। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो रहना चाहते हैं, लेकिन इतने कंफ्यूज्ड हैं कि सही समय पर डिसीजन ही लेते। किसी व्यक्ति ने उनको जरा सा पुश किया, जरा सी उसकी तारीफ के 4 पुल बांधने शुरू किए, वो ऐसे हवा में फूलते हैं, बुरा मत मानिए अगर किसी डेट ऑफ बर्थ में हो, वो ऐसे हवा में फूलते हैं कि जैसे उनसे बड़ा कुछ है नहीं, और हवा हवा में उनकी जिंदगी की हवा हवा ही निकल जाती है। ये सच्चाई है। और इसी चक्कर में वो जिंदगी में अपने परिवार को कभी समय दे ही नहीं पाते। और फिर क्या होता है, जब आप परिवार को समय नहीं देंगे तो परिवार को उसकी आदत पड़ जाएगी, और जब परिवार को उसकी आदत पड़ जाएगी तो परिवार में आपकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी।
और ये भी इनके लिए डिप्रेशन का एक कारण होता है। समाज में तो वाहवाही है और परिवार में आपको कोई पूछता नहीं। ये एक और फैक्टर है, समाज में वाहवाही है लेकिन परिवार में आपको कोई पूछता नहीं, बिकॉज आपके पास 4 जो है वो 3 बार है। 4 बार आता है किसी की डेट ऑफ बर्थ में? किसकी डेट ऑफ बर्थ में आता है? 2024 में आएगा 4/4/2024। 4 बार आ ही नहीं सकता किसी की डेट ऑफ बर्थ में। 24/4/1944 के बाद 24/4/2044 में आएगा तो 4 बार नहीं आ सकता। अभी हम क्या करते हैं, अब हमने करियर की बात करी, एम्बिशंस पैदा कर लिए, अब हमें उसको फ्रूटफुल रिजल्ट में भी लेना है। नंबर 5 पे आ जाते हैं। सर आपने कहा 4 जो है रिपीटेड टास्क, लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ में है तो उसमें एज भी फैक्टर माना जाए? एज फैक्टर